सारे लोगों को अपने घर वापस कर दिया। ये उस कमलनाथ का हमें बताना है कि ये वो कमलनाथ हैं जिन्होंने 12,000 डिलीवरी से लेकर के 26,000 रुपए डिलीवरी में कर दिया। ये वो कमलनाथ की बेटियों की शादी में 26,000 से 51 कर दिया। ये वो कमलनाथ हैं जिन्होंने देश के सर्वहारा वर्ग के इस प्रदेश के सर्वहारा वर्ग को गिरा दिया। ये उस कमलनाथ जी का फोटो है जिन्हें ये तकलीफ थी कि मेरे मध्य प्रदेश के लोग अपने पेट की खातिर दूसरे राज्यों में जाकर के काम धंधे के लिए जाते, सूरत, गुजरात, पुणे और महाराष्ट्र में, और वहां जाकर के उनके साथ गैर भाषा के नाम पर जो दुर्व्यवहार किया जाता है, गैर मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में उनके साथ 2 साल पहले अन्याय हुआ था। गैर मराठी के नाम पर, गैर भाषा के नाम पर जो अन्याय होता है दूसरे राज्यों में, तकलीफ थी आदरणीय कमलनाथ जी को। इसीलिए कमलनाथ जी ने कानून बनाया कि मध्य प्रदेश में इतना निवेश लाऊंगा, इतने कारखाने लगाऊंगा कि मध्य प्रदेश के किसी भी बेटा बेटी को दूसरे राज्यों में काम धंधे के लिए नहीं जाना पड़े। निर्णय लिया था कमलनाथ जी ने, और उन कारखानों में 70% मध्य प्रदेश के बेटा बेटी नौकरी करेंगे, ये कानून बना दिया था। ये उसी कमलनाथ जी का फोटो है। हमें बताना है उन लोगों के बीच में जाकर के कि 15 साल से पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के इतने बेटा बेटियों को पंचायत कर्मियों शिक्षा कर्मी के नाम पर नौकरी लगी जो 15 साल में भाजपा के शासन में नहीं लग पाई। क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि शिवराज सिंह ने खुली छूट दे रखी थी। किसी भी राज्य का बेटा बेटी मध्य प्रदेश में कंपटीशन में बैठे, 1 लाख नौकरी लगी है तो किसी भी सूरत का, आपका गुजरात का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, किसी राज्य का बेटा बेटी मध्य प्रदेश में उस कंपटीशन में बैठ सकता है। और उसमें मेरिट के हिसाब से जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे, 1 लाख में से विक्रम के हिसाब से जिनके ज्यादा नंबर है वो नौकरी ले जाए। 15 साल में 90% नौकरी दूसरे राज्य के लोगों को लगी है। नई नौकरियों में आपको मध्य प्रदेश के बेटा बेटी नहीं दिखाई देगा। किसी भी ऑफिस में जाओ तो आपको राजस्थान दिखेगा, किसी भी ऑफिस में जाओ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। लेकिन 15 साल में केवल 10% नौकरी मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को लगी। कमलनाथ जी कानून बना रहे थे, कानून बना लिया था, कानून बन गया था कि कितने भी लोग अब मध्य प्रदेश में आए, लेकिन उनको 10% से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। 1 लाख में से अगर 1 लाख दूसरे राज्यों के बेटा बेटी बैठते हैं तो केवल 10,000 मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये कानून है। वो कमलनाथ, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो लोग पढ़ करके आते हैं वो दूर स्कूल में पढ़ करके आते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ करके आते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ करके आते हैं, मिशनरी स्कूलों में पढ़ करके आते हैं, तमाम सारे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें पढ़ करके आते हैं, अंग्रेजी के टीचरों द्वारा पढ़े हुए आते हैं। ऐसी स्कूलों में बैठ करके पढ़ते हैं वो लोग। और हमारे मध्य प्रदेश के लोग जिसकी छत चुता रही है उसी स्कूल में पढ़ते हैं, छत भी नहीं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। और वो कंपटीशन करे दूर स्कूल के लड़के से, सेंट्रल नवोदय विद्यालय के स्कूल से नहीं कर सकते, CBSE के लड़कों से। इसीलिए कानून बनाया कि कितने भी बैठो 10% से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये उस कमलनाथ का फोटो है। अगर ये बात हमने अपने मतदाताओं को बता दी कि ये वो कमलनाथ है जिसने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 की है, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, सबको 300 से 6 कमलनाथ जी ने की है 600। और इसको 1000 करने जा रहे थे। 1000 होने वाली थी, 1 अप्रैल से 1000 होने वाली थी, लेकिन 20 मार्च को सरकार चली गई, 600 तो कर दिया। किसी के घर में अगर 5 बीघा जमीन है तो 1 साल में 5 बीघा जमीन में वो 24,000 रुपए नहीं कमा सकता, लेकिन 24,000 रुपए उस परिवार में एक पूरा माँ बाप है तो 24,000 रुपए उसके घर में आते थे, उसका सम्मान होता था, उसको रोटी मिलती थी। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के लिए, देश के सर्वहारा वर्ग के लिए
ने काम किया कि वो कमलनाथ का फोटो है, हमें लोगों को बताना है। अगर इतना हमें बता दिया तो उनका सारा का सारा पैसा खड़ा रह जाएगा। उनकी औकात नहीं है, मतदाता को खरीद नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ है, केवल वो एक बात कहेंगे कि हमारे पास पैसा है, हमारी प्रदेश में सरकार, हमारी केंद्र में सरकार है, चुनाव आयोग हमारे अंदर में है, ईवीएम हम भेजेंगे, सरकार हम बनाएंगे, किसी को भी वोट दे दो जीतेगा हमारा। भ्रम निकाल देना ये केवल गुमराह करने वाली बात है। अगर ईवीएम से वो जिता लेते, पैसा अगर उनका काम आता, अगर उनकी पूरी सरकारें लग जाती और लगी दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जिसकी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, केवल एक राज्य में उसकी पार्टी है, केजरीवाल एक छोटा सा नाम है। 21 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री पूरी के उनका पूरा कैबिनेट, पूरे देश के आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बजरंग वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, जितने भी ऑर्गेनाइजर फ्रंट हैं, सारे के सारे लोग दिल्ली में पड़े रहे। जितने उनके सारे सांसद हैं, पूरे देश के जितने भी मिनिस्टर थे, सब दिल्ली में पड़े रहे। और उसके बाद भारतीय जनता कहां दिखी? भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई? ईवीएम कहां चली गई उनकी सरकारें? मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल आपको हतोत्साहित करना चाहते। वो जानते हैं कि दुनिया की धरती में कोई युद्ध तोपों तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है। आपके हौसलों को पस्त करने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए वो इस तरह की बात जाकर के करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस एक विचारधारा है, मुझसे ज्यादा गरीब साइड में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं होगा। 3.25 बीघा जमीन है मेरे पास, 5-6 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक हूं केवल मैं। जब मुझे नहीं खरीद पाए तो उनकी क्या औकात है कि तुम लोगों को खरीद लोगे? मैं नहीं गया, मैं नहीं बिका, आज भी प्रयास है। कल एक हमारा एमएलए ले लिया, और भी लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ले लेने दो। मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं, उनकी औकात कुत्ते और बिल्लियों जैसी नहीं रही है। 7 पीढ़ियां उनकी कलंकित हो गई है, उनकी 7 पीढ़ी तक सर उठा करके नहीं चल सकते। मैं विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूं। आप लोगों ने मुझे चट्टान का नाम दिया, हमारा विधायक सवर्ण का बिका नहीं, गरीब होने के बाद भी पार्टी में लगा है, खरीदने की कोशिश की लेकिन डिगा रहे। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहता है? इससे बड़ी दौलत और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। मेरे साथ मैं बता देना चाहता हूँ, अरबों खरबों रुपयों में भी इतना सम्मान कोई नहीं पा सकता जितना सम्मान मैंने केवल कांग्रेस के में रह करके अपना सम्मान कमाया है। आज पूरे प्रदेश के लोग मुझे देखना चाहते, पूरे देश के लोग मुझे सुनना चाहते हैं कि वो कौन गरीब का बेटा है जो बिका नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, आगे चुनाव होने वाला, कोई ना कोई किसी का समर्थक है, अगर उसके समर्थक को टिकट नहीं मिला तो वो चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसा कभी मत करना। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मुझे भरोसा इनमें से कोई जाने वाला नहीं है। अगर जाते तो तभी चले जाते, आज उनकी सरकार है, सब कुछ उनके पास में है, लेकिन आप टिके रहे हैं तो निश्चित कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए आपके मन में टीस। हमें विश्वास के साथ कह रहा, 15 साल की हमारी सरकार में निश्चित तौर पर आपका सम्मान नहीं हुआ होगा, आप लोगों के काम नहीं हुए होंगे, आपको जो महत्व मिलना चाहिए वो कमलनाथ जी की सरकार में नहीं मिला, ये मैं मानता हूँ। कार्यकर्ता हमसे कहते थे, विधायकों के काम होते थे, जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष की नहीं सुनी जाती थी, प्रदेश के पदाधिकारी की बात नहीं सुनी जाती थी। उसका एक कारण था, क्योंकि ये जो बेईमान जो पार्टी छोड़ करके गए हैं, ये बार बार कमलनाथ जी को झोंक देते थे, अगर तुमने उसकी सुनो मेरी नहीं सुनी तो मैं पार्टी छोड़ जाऊंगा, मैं भाजपा में चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कमलनाथ जी को चिंता थी कि अगर ये चले गए सरकार चली जाएगी, मुझे सरकार चलानी है, इनको साधना है। और साथियों, साधने के चक्कर में निश्चित तौर पर आपका सम्मान नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ साथियों, आज कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं विश्वास और भरोसे के साथ
तत्पर में ऐसी आप लोगों को भरोसा दिलाते हुए इसी आशा विश्वास और भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, राम राम।